हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम ऋषि मोहन और मेरा प्यारा सा चैनल ऋषि मोहन केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और हम लोग देखेंगे कि आज की सेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ट्वेल्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें कई न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत सारे चीज़ हमको सीखने को आज मिलने वाली है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर दिल खोल कर बैठ जाइए। हर एक प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको सीखने के लिए। तो लेट गेट स्टार्टेड। चलो जानेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन को और किसी नाम से जानते हैं। हाँ जी हाँ, इसको और किसी नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? अपचयन नहीं बेटा, उपचयन। गलती मत करना, उपचयन। ऑक्सीडेशन को और भी एक नाम से जानते हैं, उपचयन। उसका दूसरा नाम है उपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण या उसी को क्या कहते हैं, उपचयन। और रिडक्शन को इसी प्रकार से रिडक्शन को भी जानते हैं किसी और नाम से। उसका नाम क्या है? रिडक्शन का नाम रिडक्शन। इसकी हिंदी होगी ऑक्सीकरण या क्या होगा, अवकरण। रिडक्शन का अवकरण। रिडक्शन को और किस नाम से जानते हैं? अपचयन तो होता ही है। इसको जानते क्या है? अवकरण से। किससे जानते हैं? अवकरण। अवकरण। बात समझ में? रिडक्शन को क्या कहते हैं? अवकरण। तो कभी भी आप घबराएंगे नहीं, एक एक चीज़ को समझेंगे हम लोग कि ऑक्सीडेशन क्या होता है या रिडक्शन क्या होता है। तो जानेंगे हम लोग। रिडक्शन को क्या कहते हैं? अवकरण। ऑक्सीडेशन को कहते हैं उपचयन, ठीक है। अब जानिए डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी रिएक्शन को देखें, पहली बात, किसी भी रिएक्शन को अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हर चीज़ एक एग्जाम्पल समझेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारा एक प्यारा सा सोडियम है। प्यारा सा सोडियम क्यों कहा? क्योंकि सोडियम सॉफ्टी नेचर का होता है ना, एज यू नो ऑल इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो बन जाता है सोडियम यानी प्लस, ठीक है। ड्यू टू मेटल फॉर्म्ड Na+ आयन। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये एक रिएक्शन है, इसमें से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसको जानेंगे कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। इसको यानी नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर? आगे चले? क्लियर। चलो दूसरी बात क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए हमें जानना होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे गेन होगा? एक एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने ये रिएक्शन बहुत पहले सीखी है, सभी को याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन बहुत पहले सीखी है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर ऐसा कभी दिख जाए ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये पूरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात ये याद रखनी है, हाइड्रोजन का निकलना। क्या होगा? हाइड्रोजन का निकलना, निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। एग्जाम्पल से समझेंगे और एक चीज़ क्लियर करके निकलेगा। और ये वाली हाइड्रोजन का निकलना एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है,
जो पहले भी जानते हो, कोई नई चीज़ यहाँ नहीं बता रहा हूँ। H2SO4 से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भाई, एज यू न्यू ऑल कि Zn क्या है हाईली रिएक्टिव मेटल। तो क्या करेगा भाई, कहेगा H2 भैया अब निकल लो, और हम यहाँ आके बैठ जाएंगे ज़बरदस्ती। भाई पावरफुल है, क्या कर सकते हो, आजकल ज़माने में जो पावरफुल है वही सब कुछ है। तो भैया ये हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ये इनको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं हाइड्रोजन का निकलना हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भाई एसिड बेस एंड साल्ट में जब आप लोग पढ़े होंगे तो ये रिएक्शन ज़रूर आपने देखी होगी। हाईली रिएक्टिव क्या होता है, जब किसी एसिड में हाईली रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, इसको क्या कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड समझा होगा, पढ़ा होगा। चलो आगे चलते हैं, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना एकदम क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि का मतलब क्या है, क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि का मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, अभी सब कुछ अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए मान लो थोड़ा बहुत निकालना भी सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बहुत मान लो थोड़ा सा कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है जो उसकी वैलेंसी होती है। थोड़ा सा जान लो, बाकी और विधवित क्यों कैसे कहाँ होता है I will find out, I will show you, you will have to also learn this। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल, ज़्यादा बकवास नहीं। चलो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि एक एग्जाम्पल से देखते कैसे। जैसे आयरन है, बना क्या लिया आयरन, अब निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, हो क्या रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे, अभी नहीं सीख रहे हैं, अभी केवल देखो, सीखेंगे बाद में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो देख रहे हो तुम, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आयरन की यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको भी, इस रिएक्शन को भी, यानी आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो, इस रिएक्शन को जानेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। चलो अगला क्या होगा, अगला ये होगा कि ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में वृद्धि। किसमें, ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि, क्लियर है? तो ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में वृद्धि, चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने क्या किया, FeCl2 था, FeCl2 था, इसमें हमने Cl2 को ऐड कराया, तो क्या बनेगा, FeCl3 बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ Cl को जब हमने जोड़ दिया तो ऐड किया, ऑक्सीडेशन संख्या, ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ ना। बैलेंस कर लो, बैलेंस करने में क्या जाता है, तुम लोग बैलेंस कर लो। ठीक है, तो ऋणात्मक परमाणु की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है, देख रहे हैं कि यहाँ पे Cl2 2 है, यहाँ पे Cl2 क्या है, 3 है, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन बढ़िया से क्लियर हो गई। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहला चीज़ इलेक्ट्रॉन का निकलना, पहला चीज़ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा चीज़ जो हमने बताई, क्या बताई, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तीसरा जो चीज़ बताया वो बताया हाइड्रोजन का निकलना, क्या बताया, हाइड्रोजन का निकलना। चौथा चीज़ हमने बताया ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में वृद्धि, या फी जैसे ऑक्सीडेशन करके, या फी सॉरी ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में वृद्धि। तो ऋणात्मक परमाणु की संख्या में वृद्धि क्या था, Cl2 जब Cl से रिएक्शन करके FeCl3 बना लेता है
ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि भी बताया, तो वो इस तरह से कुछ था, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉनिक निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब समझेंगे हम रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन देखो, रिडक्शन क्या होता है, जस्ट उल्टा। अगर आप ऑक्सीडेशन समझ लिए हो तो रिडक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ रिडक्शन। सारा का सारा चीज़ उल्टा कर दो। जो चीज़ ऑक्सीडेशन में पढ़ी उसको पलट दो। यानी पहला चीज़ था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो। क्या लिख दो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो। तो जहाँ पर ऐसा कभी रिएक्शन दिखे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, गेन किया जा रहा हो, एक्सेप्ट किया जा रहा हो, उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, Cl2 अगर हम दे दें 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, प्रेम पूर्वक चूँकि नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा। तो कहने का मतलब अगर ये जो हो रहा है Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो क्यों हो रहा है भाई, चूँकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहें कि ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आगे चलेंगे अगले एग्जाम्पल पर। ऑक्सीजन का निकलना जस्ट उल्टा, वहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना था, यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना तो एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे ऑक्सीजन निकल रहा है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पे H2O बन जाएगा और O2 बन जाएगा। नहीं समझ में, रुक जो, अच्छे से लिख दिया जाता है। यहाँ पे बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेंगे और विद एग्जाम्पल, विद न्यूमेरिकल। अब कोई टेंशन नहीं, बढ़िया से समझेंगे हम लोग। चलो, H2O2 है। अब इसको हम रिएक्शन करवाएं। रिएक्शन क्या करवाना, कुछ नहीं, ये क्या करेगा, H2O बना लेगा और O बना लेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, निकल रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव हो रहा है, यहाँ पर लेस हो रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो ऑक्सीजन निकलेगा तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है? चलो देखो, अगला क्या होगा। अगला ये होगा कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, कमी होना चाहिए। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अभी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना नहीं देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना बाद में सीखेंगे। तो देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, कमी। तो अगला एग्जाम्पल, जैसे SN4 है। SN यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और बना लेगा SN2+, देखो इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी आए तो कह देंगे ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी आए तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। SN यानी टिन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ये रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं अगले पे। अगला होगा विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में कमी। विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में, विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में वृद्धि, क्या होगा, कमी की वृद्धि, कमी का दो, कमी होगी। चलो, विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में कमी देखते हैं कैसा होता है एग्जाम्पल से। हमारे पास है FeCl2 और बना लेगा FCl2। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पे Cl3 था, यहाँ पे Cl कितना है, 2 है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में आपको ऐसा कभी दिखे तो आप क्या कहोगे,
रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और रिएक्शन जानी जाएगा रिडक्शन रिएक्शन के नाम से। क्लियर है? चलो, हाँ, आई होप कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा विद एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा नोट पॉइंट लिखते हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो नोट पॉइंट होना ही चाहिए। चलो बढ़िया से देखो, अब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर समझ लिया है तो ये भी समझ लेते हैं कि अधिकांश अपक्रियाओं में अनिवार्य रूप से ऑक्सीडेशन तथा क्या रिडक्शन पाया जाता है। अधिकांश लिख लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा? अधिकांश अपक्रियाएं होंगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एकदम पाई ही जाएगी। अधिकांश ऐसी अपक्रियाएं हमारे पास होंगी। चाहे तो इसको नोट में लिख लें कि अधिकांश अपक्रियाओं में अनिवार्य रूप से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा? पाया जाएगा। अगला नोट क्या होगा? अधिकांश अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अपक्रियाएं साथ साथ पाई जाएंगी। अधिकांश अपक्रियाओं में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ टुगेदर होंगी, कैसा होगा? टुगेदर होंगी। तो ऐसी भी अपक्रिया होंगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखने को आपको मिलेगी। अगला नोट नंबर अगला, वेरी इंटरेस्टिंग। अधिकांश अपक्रिया ऐसी होंगी जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन। तो लिखेंगे नोट नंबर अगला जो भी आपका हो, अधिकांश अपक्रिया क्या होंगी जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। इज इट क्लियर? नोट पॉइंट भी लिखेंगे। अधिकांश अपक्रिया कुछ अपक्रिया ऐसी होंगी, some reaction is that type of reaction which is contain oxidation and reduction both। तो कुछ अपक्रिया ऐसी होंगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। इज इट क्लियर? क्लियर क्या? अब क्लियर होगा ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मेरे पास CaCO3 है, टूटेगा CaCO3 तो किस में टूटेगा? CaO में टूटेगा और CO2 में टूट जाएगा। थोड़ा सा एक बार के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, आप माइंड आउट करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया। अभी ये नहीं सीख रहे, अभी हम ये दिखा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे किसी अपक्रिया में नहीं होता है। क्लियर? देखो, जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा, कार्बन का आएगा आपका +4 और इसका आएगा -2 ऑक्सीजन का। यहाँ पर निकालेंगे कैल्शियम का +2 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा। यहाँ पर कार्बन का +4 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा। क्लियर? अब इस रिएक्शन को बड़े प्रेम से देखें, आंखें फाड़ फाड़ के देखें तो व्हाट विल यू सी, व्हाट विल यू लुक हियर। ये देखोगे कि भाई ना तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा ना तो रिडक्शन, यानी ना तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है ना ही घट रही, सबकी सेम है। बात समझ में आ रही? ना तो इसमें अपचयन हो रहा है ना तो ऑक्सीकरण। अगले एग्जाम्पल्स हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है? जैसे हमारे पास है AgNO3। तो जब ये NaCl से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है भाई? AgCl बना लेगा और बना लेगा NO3। ठीक है? अब देखो, अगर हम Ag का निकाले तो +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, N का निकाले तो +5 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा, Na का प्लस होगा, Cl का -1 होगा। ठीक है? यहाँ पर इसका क्या होगा? यहाँ पर +1 -1 +3 -2। तो आप इस रिएक्शन को बढ़िया से देखें, अच्छे से देखें और मुझे बताएं। मुझे क्या बताओगे? आंखें फाड़ के तुम खुद पहले देखो फिर मुझे बताना। तो आपको मिलेगा कि ना तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा ना तो रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। कुछ दिख रहा है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने देख लिया तो अगला एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। BaCl2 + H2SO4 क्या? BaCl2
BA दे यार, क्या हो रहा है, BaCl2 को रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग H2SO4 से, ठीक है। जब BaCl2 को H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा BaSO4 बनेगा प्लस बनेगा HCl। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, जल्दी से आपको समझ में आएगा, सबका लिख देते हैं और बाकी आप निकालना तो बाद में सीख ही लेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा। +2 इसका होगा +6, इसका होगा -2 +1 -1, ठीक है। तो आप जरा सा देखो, इस रिएक्शन को भी बड़े आराम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा ना तो रिडक्शन हो रहा है। इज़ इट क्लियर कि अधिक कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों ही नहीं होते हैं, कुछ अपक्रिया ऐसी होती है जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को पता है किस नाम से जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग जानेंगे, हेडिंग हो गया, अगली हेडिंग रेडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग लगा के रखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स ओके। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन जानेंगे, हेडिंग लगा के हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ पाया जाता है उसको कौन से रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग फिर से मैं एक बार डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ पाई जाती हो, इफ़ देयर इज़ एनी रिएक्शन विच हैज़ बोथ टुगेदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझेंगे, कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है। जैसे मेरे साथ पास FeCl3 है, अब इसको हम रिएक्शन करें SnCl से तो बनाएगा FeCl2 बना लेगा और SnCl4 बना लेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe के जानेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, +3 होगा, Sn का जानेंगे तो +2 होगा, Fe का यहाँ पर +2 होगा, SnCl4 का यानी Sn का यहाँ पर 4 होगा। तो देखो Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 3, यहाँ पे 2, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो कहने का मतलब आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर लूज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर लूज़ होने का मतलब रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 से 4 हो रहा है Sn का, तो रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही अपक्रिया में कैसे हो रही है, बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? चलो अगला रिएक्शन से समझेंगे और कुछ अच्छा समझ पाएंगे हम लोग। HgCl2 है मेरे पास, अब इसको हम SnCl2 से रिएक्शन करा देंगे तो मिलेगा हमारे पास क्या, Hg2Cl2 मिलेगा, क्या मिलेगा, Hg2Cl2 मिलेगा और SnCl4 मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पर हम निकालें इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 आएगा, इसका निकाले तो +2 आएगा, Hg का यहाँ पर निकाले तो +1 आएगा, SnCl में Sn का आएगा 4। तो मुझे देखकर पता क्या चल रहा है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर Hg का घट रहा है, तो घटने का मतलब रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर Sn का बढ़ रहा है, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? और अच्छे से समझेंगे, और हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं उससे और हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे MnO2 है, इसको रिएक्शन कराए अगर HCl से तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, MnCl2 मिलेगा, प्लस मिलेगा हमको H2O और मिलेगा क्या, Cl2 मिलेगा। अब जरा सा देखें रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है तो कर लीजिए, वाले से बैलेंस करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो शायद रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगली भी रिएक्शन जो होगी सारी बैलेंस रिएक्शन होंगी, तो बैलेंस कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ओके।
चलो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Mn का निकालोगे तो +4 निकल के आएगा, और Cl में Cl-1 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा Cl का। तो ज़रा सा देखो, आंखें फाड़ो, मुझे बताओ और ख़ुद समझो कि हो क्या रहा है। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर भाई घट रही है, घटने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन यानी Mn का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl का होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ पाई जा रही, तो इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर। चलो अगला एग्जाम्पल, मेरे पास अभी 3-4 एग्जाम्पल और हैं जो बढ़िया बढ़िया तुमको समझा के जाने वाले हैं, ठीक है। ये बनाएगा KCl + O2, इसको भी बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस कर लो भाई, 3 आएगा, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से, ठीक है। तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। अगर इसका हम निकालेंगे तो +5K का आएगा, -2O का आएगा, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा 0 0। तो देखो K का क्या हो रहा है भाई, +5 से -1 घट रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और Cl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है भाई, -1 to 0 बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर अगला, NH3 जब रिएक्शन करेगा Cl2 से तो कुछ बनाएगा, वो कुछ क्या होगा, NCl2 नहीं 3 होगा, प्लस HCl बनाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा क्या 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई। बहरहाल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -3 आएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पर निकालेंगे तो मत निकालो, कोई नहीं, इसका हम लोग जानते हैं -1, तो यहीं से पता चल जा रहा है कि Cl 0 से -1 यानी घट रहा है, घट का मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन यहाँ कुछ भी नहीं लिखे, लेकिन कुछ भी तो होगा यहाँ पे, अगर रिडक्शन हो तो ये ऑलरेडी ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ पाया जा रहा है, इसलिए अब क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल होगा अमोनिया को, मतलब हमने ले लिया NH3 को ले लिया है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंसिंग, आफ्टर बैलेंसिंग व्हाट विल वी गेट, 4NO पाएंगे एंड 6H2O पाएंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट फाइंड आउट करते हैं, -3 होगा, इसका तो 0 होगा सर, ओ सर इसका तो क्या आने वाला है, +2 आने वाला है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन -2, तो देखो ज़रा सा, नाइट्रोजन -3 यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या 2 है, +2 है, तो बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ दिख रहा है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन है। आगे चलते हैं, लास्ट एग्जांपल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम रिएक्शन करवाएंगे SO2 से, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और S रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेते हैं। H यहाँ पर सल्फ़र का -2 आएगा, ऑक्सीजन का +2 आएगा, +4, सॉरी रियली वेरी सॉरी, यहाँ पर +4 आएगा, एंड H2O का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मत लिखो, कौन कह रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा इसका। तो देखो सल्फ़र का घट रहा है, इसकी रिडक्शन, तो इसका ऑलरेडी हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ पाए जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इज़ इट क्लियर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इतने बढ़िया एग्जांपल देके हमने बताया, और रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने क्या कर लिया, देख लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो के लिए वेट करें, और आगे हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको जानेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालेंगे बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग और भी अच्छा होने वाला है,
तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को देखने से पहले इस लेक्चर को ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो सभी को बाय, अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।